ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसमें से हमारा एक्सरसाइज 6.12 कंप्लीट हो गया है, ट्राई दिस भी कंप्लीट हो गया है। प्लेलिस्ट चेक कर लेना एनसीईआरटी क्लास 8th का, उसमें अपडेट लिखता है, अपडेट टुडे, अपडेट 1 डे अगो, ऐसे करके तो आप लोग समझ जाओगे। अगर अपडेट टुडे है तो आप लोग जरूर चेक करना, अगर पहले नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो एनसीईआरटी क्लास 8th का ही सिर्फ उसमें मैथ्स रहेगा, कोई भी अदर वीडियो नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जैसे सिर्फ 8th का मैथ्स ही देखना चाहते हो एनसीईआरटी का, तो आप लोग चैनल पेज में जाओगे तो प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां जाओगे तो आप लोगों को क्लास 8th एनसीईआरटी लिखा होगा, उसमें आप लोग जाना, तो आप लोगों को सिर्फ जो भी मैं क्लास 8th में जो पढ़ाई हूँ मैथ्स वो मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.3 का। लिखा है व्हाट कुड बी पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ईच ऑफ द नंबर। हम लोग को बोला है पॉसिबल स्क्वायर रूट फाइंड करने वंस डिजिट का। वंस क्या होता है, ये वंस है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000। हम लोग को वंस डिजिट का बोला है पॉसिबल जो भी वंस डिजिट का स्क्वायर रूट है वो। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है हम लोग को। और किसका इसका स्क्वायर 1 आता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। और 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, 1 से 10 तक का, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इतना स्क्वायर आप लोगों को एकदम हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम लोग को बोला है जो भी लास्ट डिजिट है वही इस 10 नंबर में आना चाहिए, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ भी 1 डिजिट 1 है, और 9 का स्क्वायर में 81, इसका भी 1 डिजिट 1 है। तो हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9801 विल हैव आइदर 1 और 9 इन यूनिट प्लेस, ठीक है। तो 1 और 9, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 डिजिट भी 1 आ रहा है, और 9 का स्क्वायर 81 होता है जिसका 1 डिजिट 1 आ रहा है, यानी कि आइदर 1 और 9। सेम वैसे ही इसका भी लिख देंगे, जैसे ये लिखी हूं मैं वैसे ही यहाँ लिखना स्क्वायर रूट ऑफ 99856 विल हैव आइदर, अब 6 लाना है। तो 6 किसके 1 डिजिट में है, एक 4 के 1 डिजिट में 6 आता है, और एक 6 के 1 डिजिट में 6 आता है, यानी कि आइदर 4 और 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 6 का स्क्वायर 36, और जिसका 1 डिजिट में 6 आया है, समझ गए। अब इसको भी वैसे लिख दोगे, इसका तो यही सेम क्वेश्चन है, 1 है यहाँ पास भी, यही वाला को उतार दोगे आप लोग, है ना। और इसमें 5 है, लास्ट में 5 लाना है 1 डिजिट, तो इसमें 5 डिजिट किसका है, लास्ट में एक 5 का, किसी का नहीं है, यानी कि इसका ओनली 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 6 5 7 6 6 6 0 2 5 विल हैव 5 इन यूनिट प्लेस। और किसका यूनिट प्लेस 5 आता है, 5 का ही, ओनली 5, ठीक है। और किसी में भी लास्ट में 1 डिजिट 5 नहीं है, तो इसका आंसर होगा 5। इसको ऐसे लिख देना, जैसे मैं इसको लिखी हूँ स्क्वायर रूट ऑफ, फिर इसको लिखना विल हैव 5 इन यूनिट प्लेस, 5 इन यूनिट प्लेस, क्योंकि 5 का ही स्क्वायर 25 होता है। तो ये वाला एक मैं लिख दी हूँ एग्जाम्पल के लिए, इसी को देख देख के आप लोग बाकी को लिख सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विदाउट डूइंग कैलकुलेशन, हम लोग को कैलकुलेशन बिना किए ये बताना है कि ये कौन कौन सा है जो स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, जिसका पेयर बने, जैसे 36 परफेक्ट स्क्वायर है, 49 परफेक्ट स्क्वायर है, 6 6 जा 36, कुछ भी नहीं बचा और पेयर भी बना, 7 7 जा 49, कुछ भी नहीं बना और पेयर, कुछ भी नहीं बचा और पेयर भी बना। परफेक्ट स्क्वायर इसी को बोलते हैं। और जैसे लिख दूंगी मैं, मान लो 28, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है। देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, ये 2 का पेयर बना लेकिन इसका नहीं बना, यानी कि दिस इज नॉट ए 28 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और इसका लास्ट डिजिट में क्या है, 8। तो मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई भी थी कि जिसका भी 1 डिजिट में 2 3 7 8, ठीक है, याद रखना 2 3 7 8 होगा, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका लास्ट डिजिट में देखो 3 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें 7 है, यानी कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ 8 है, यानी कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1 अगर रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये ए बी और सी तीनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 441 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। और आप लोग इसको कंफर्म करना चाहो तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग कंफर्म कर सकते हो कि 441 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें यहाँ लास्ट डिजिट 2 था, 3 था, 7 और 8। इसमें हम लोग देखो जिसका भी 1 डिजिट में
2 3 7 8 होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ हम लोग देख लिए 3 है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ 7 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ 8 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और मान लो कोई सा ऐसा नंबर रहता जिसके लास्ट में 2 होता तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 1 है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो इसको, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बता रही हूं मैं। 3 से कर दिए तो 3 1 जा 3, यहाँ पास कितना बचा 1, 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 7 जा 21। ठीक है, अब इसको हम लोग 3 से और डिवाइड कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। 3 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, एक बार पेयर बना, एक बार पेयर बना, तो 3 7 जा 21, यानी कि 441 का स्क्वायर रूट कितना है 21। यानी कि आप लोग 21 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा 441, यानी कि 441 का स्क्वायर रूट कितना है 21। तो समझ गए, 441 सिर्फ स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी तीनों नहीं है, क्योंकि इसके 1 डिजिट में 3 7 और 8 है। और हम लोग को बोला था विदाउट डूइंग कैलकुलेशन, तो बिना कैलकुलेशन के हम लोग बता सकते हैं कि अगर 2 3 7 8 है, वी नो दैट द नंबर विच एंड विथ 2 3 7 8 आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। मैं ट्राई दिस पेज नंबर 99 और 100 में, इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होता है, जिससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड एक बार और देख लेते हैं 100 और 169 का। तो फर्स्ट में हम लोग निकाल रहे हैं 100 का क्या निकाल रहे हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में ऑड नंबर से स्टार्ट करते हैं माइनस करना। ऑड नंबर सबसे पहला क्या होता है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 11, 13, 15 ऐसे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये ऑड नंबर है। तो 100 को सबसे पहले 1 से माइनस किया 99 आया, 99 को फिर 1 के बाद 3 आता है ना, 1 के बाद 3 इसलिए माइनस किया तो 96 आया। 96 को 5 से माइनस किया 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। हम लोग एक एक करके माइनस करते गए। 96 को 5 से किया तो 91 आया, 91 को 7 से किया, लाइन से बस करते जा रहे हैं। देख लो 5 के बाद 7 तो 84 आया, 84 को लिख लिया, फिर 7 के 9 आता है माइनस के 75 आया, 75 को 11 से किया 64 आया, 64 को 13 से किया क्योंकि 11 का 13 आता है ऑड नंबर। तो लास्ट में हम लोग देखे यहाँ 19 आया। अब 19 को हम लोग 19 से ही माइनस करेंगे क्योंकि 17 के बाद ऑड नंबर 19 ही आता है। तो 19 को 19 से माइनस किया तो 0 आया। अब 0 आने के बाद हम लोग को स्टॉप हो जाना है, यहाँ रुक जाना है। ठीक है, अब स्टेप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 स्टेप है टोटल। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10 क्योंकि 10 स्टेप है। ठीक है, इसमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में स्टेप को काउंट करते हैं। 10 स्टेप है तो वही होगा उसका स्क्वायर रूट। तो लिख देंगे फ्रॉम 100 का निकाले थे, वी हैव सब्ट्रैक्टेड सक्सेसिव ऑड नंबर। सक्सेसिव मतलब लगातार 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 लाइन से चल रहे हैं सक्सेसिव ऑर्डर में। तो हम लोग लिख लिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड ऑब्टेन 0। 1 से स्टार्ट किया और लास्ट में ऑब्टेन क्या मिला हम लोग को 0 मिला। टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितना है 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। ये हो गया आंसर। ठीक है, सेम वैसे ही हम लोग 100 का निकाल लिया, 169 का भी निकाल सकते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो 169 का भी वैसे ही करेंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 सबसे माइनस करेंगे, तब तक माइनस करेंगे जब तक 0 ना आ जाए। तो लास्ट में हमारा आंसर 25 आया था। माइनस करते करते 25 को हम लोग 25 से ही माइनस किए, क्यों? क्योंकि 23 के बाद ऑड नंबर 25 आता है, 0 आया। टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल नंबर ऑफ स्टेप 13 आया, यानी कि 169 का जो स्क्वायर रूट है वो 13 है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में सबसे पहला काम है ऑड नंबर लेना। ऑड नंबर 1 से स्टार्ट करना है और उसको माइनस करते जाना है, और जो आंसर आएगा उसको सक्सेसिव ऑड नंबर से माइनस करिए। जैसे ये 168 आया उसको 3 से किए, फिर 165 आया उसको 5 से किए, 160 आया उसको 7 से किए। तब तक माइनस करना है जब तक 0 ना आ जाए। 0 आने के बाद स्टेप काउंट करेंगे, वही होगा उसका आंसर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर ए दिया है 729। इसको हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताना है कि 729 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम लोग सेम नंबर को मल्टीप्लाई करें 2 बार। जैसे 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 2 × 2, तो वैसे 729 को ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करे कि
दो नंबर को कि 729 मिले। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग ऐसे निकालते हैं, 3 से किए, फिर 3 से किए। सबसे पहले तो शॉर्ट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर लेते हैं 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 है, तो 3 से होगा। 3 से किए, 3 से करते करते हमारा 3 कितने टाइम्स आया, पेयर बनाएंगे तो 1 2 3 टाइम्स आया है, एक बार 3 आया, फिर पेयर बनाए तो एक बार 3 आया है, तो 3 3 9 9 3 27, यानी कि 729 का स्क्वायर रूट कितना है 27। आप लोग 27 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों का आंसर आएगा 729। कोई भी पूछेगा कि 729 किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो आप लोग बता सकते हो 27 का। ये कौन सा मेथड है, परफेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर बी। 400 का भी निकाल लिए हैं, पेयर बनाए हैं, देखो यहाँ पास इसका एक बार पेयर बना, इसका एक बार पेयर बना, इसका तो एक बार लिखते गए हैं, देख लो, ठीक है। अब देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो 20 है, यानी कि 20 इंटू 20 400 होता है, यानी कि 400 का स्क्वायर रूट होता है 20। वैसे ही 1764 का भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब ये किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा क्योंकि लास्ट में 1 है ना, तो 3 1 जा 3 कर दिए, 3 4 जा 12 कर दिए, 3 9 जा 27, फिर 3 से जाएगा 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, ठीक है। 3 4 जा 12 हो गया, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब लिख लेंगे 764 का फैक्टराइज किया तो कितना आया, 2 इंटू फैक्टराइज बोलते हैं ना इसको, फैक्टराइजेशन। फैक्टर मतलब कि तोड़ना, मतलब 2 के टेबल में ये आ जाएगा, 2 के टेबल में ये आ जाएगा, ये मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। सबका पेयर बना है, देखो 2 का एक बार पेयर बना है तो एक 2 लिख दिए, 3 का भी 1 टाइम्स पेयर बना है तो 1 3 लिख दिए, 7 का भी 1 टाइम्स पेयर बना है तो एक ठो 7 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, ठीक है। यानी कि 764 का स्क्वायर रूट कितना है, 42 है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 42 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 1764। तो आप लोगों को कोई भी पूछेगा कि 1764 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है, तो आप लोग बता सकते हो 42 है। वैसे ही सेम हम लोग इसको निकाल सकते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग निकाल लोगे, इसको बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। 4 इसको भी सेम ऐसे ही निकाल लेंगे, ये वाला, ठीक है। अगर आप लोग इसमें से कोई में भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो बताऊंगी ना, जैसे एक्सरसाइज अभी हम लोग 6.3 पढ़ रहे हैं, अब हम लोग 6.4 जब पढ़ेंगे तब मैं इसको सॉल्व करके उसी वीडियो में अटैच कर दूंगी, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट करना अगर पूछना होगा तो, ठीक है। नहीं भी पूछोगे तो चलो मैं ठीक है फिर भी से 6.4 जब पढ़ाऊंगी तो मैं बता दूंगी। अब हम लोग देख, सबको वही करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आप समझ गए हो, मैं 3 क्वेश्चन बता दी हूँ, ये सब बना सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ तक था ये क्वेश्चन। एक तो मैं बता देती हूँ, ये लास्ट 8100, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। कभी भी देखना, अगर नंबर ऑफ 0 2 है यानी कि इवन है, नंबर ऑफ 0 इवन है, कितने टाइम से 1 2, मान लो मैं 81 0 0 0 3 0 रहता तो इसको आप लोग बिना करे बता सकते हो कि ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसका परफेक्ट स्क्वायर कभी भी आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑड नंबर है 0 1 2 3 टाइम्स है यानी कि ऑड नंबर, और यहाँ 2 टाइम्स है यानी कि इवन है, यानी कि इसका हर हाल में आप लोग परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो। तो इसको सबसे पहले 0 है लास्ट में तो 2 से करेंगे हम लोग 8100 को, ठीक है। तो 2 से करेंगे हम लोग इसका, तो क्या आएगा, देखो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो गया यहाँ पास, 2 0 जा 0, फिर हो जाएगा यहाँ पास हमारा 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब हम लोग इसको किससे कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 6 जा, है ना, 18 और हो जाएगा 75। फिर 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर हम लोग इसको 225 को किससे कर सकते हैं, 3 से, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 से जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 5 से जाएगा 5 5 जा 21, 5 1 जा 5। पेयर बना लेंगे, इसका एक बार बना, इसका भी एक बार बना, इसका भी एक बार बना, इसका भी एक बार बना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई, इसको अच्छे से लिखना, जैसे मैं यहाँ बताई हूँ ऐसे लिखना है, ये मैं जगह नहीं इसलिए ऐसे बता रही हूँ। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 3 जा क्या होता है 54। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3 2 जा 90 होता है ना, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा है, 18 5 जा है, 18 5 जा क्या होगा 90 होगा।
यानी कि 8100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 90 होगा। ठीक है, 90 इंटू 19 8100 होगा। और आप लोग ये याद रखना कि अगर नंबर ऑफ जीरो इवन है, दो है, यहाँ 2 टाइम्स 0 है यानी कि इवन है, 4 टाइम्स 0 रहता तो भी इवन है, 6 टाइम्स 0 रहता तो भी इवन है, लेकिन 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स 11 टाइम्स ऐसे 0 रहेगा तो बिना आप लोगों को ऐसे निकाले बता देना है कि दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। For each of the following number, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get perfect square number. Also find the square root of square number of 10. हम लोग को बोला है क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 252। इसका हम लोग को क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर जो कि क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। 252 क्वेश्चन बोला है, इसका स्क्वायर हम लोग को परफेक्ट, ऐसा छोटा नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसको हम लोग 252 से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को क्या मिले, परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन नंबर ए में जो दिया है 252 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग को इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। कर दिए तो हम लोग देखिए इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, लेकिन 7 का पेयर नहीं बना, 7 का पेयर नहीं बना। ठीक है, इसका पेयर नहीं बना, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 7 ही है। हम लोग को बोला था ना स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसमें सबसे जिसका पेयर नहीं बनेगा वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा, तो 7 का पेयर नहीं बना वही स्मॉलेस्ट नंबर है। अब हम लोग को बोला था जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना जो क्वेश्चन है उसमें, तो क्वेश्चन क्या है 252, तो 252 को हम लोग जो बच गया ना जिसका पेयर नहीं बना उससे मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या मिला 1764। और ये 1764 परफेक्ट स्क्वायर है। आप लोग चाहे तो चेक भी कर सकते हो, मैं ये वाला क्वेश्चन आप लोग यहाँ बताई भी थी 1764, और ये परफेक्ट स्क्वायर है 42, लेकिन 252 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा कौन सा है, 7। जब हम लोग 7 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, जैसे मैं लिखी हूं ना सेम ऐसे ही 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व किए तो हमारा 7 बच गया, तो हम लोग लिख दिया एज द प्राइम फैक्टर 7 हैज, ये यहां से आप लोगों को लिखना है एज द प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पेयर, 7 का पेयर नहीं बना। क्वेश्चन में बोला था 252 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, 252 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर 7 लाए, उसको जब हम लोग मल्टीप्लाई किए तो जो आंसर आया 1764 वो परफेक्ट स्क्वायर है। आप लोग चाहो तो 1764 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, जैसा कि मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ 1764 का परफेक्ट स्क्वायर 42 है। पर ये हम लोग को सॉल्व नहीं करने बोला है, सिर्फ यहां तक करके छोड़ देना है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 7, यही है आंसर 7। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर बी में भी बोला था, बी में बोला है 180, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें भी हम लोग को क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है और उस स्मॉलेस्ट नंबर को क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है, वही होगा परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले 180 का हम लोग परफेक्ट स्क्वायर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, तो ये 2 से जाएगा, 2 9 जा 18 और हो जाएगा यहाँ 0, फिर ये 2 से जाएगा है ना, तो क्या हो जाएगा 2 4, देखो यहाँ 1 टाइम्स 0 है यानी कि ऑड नंबर ऑफ 0 है, यानी कि ये कभी भी इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जैसे मैं आप लोगों को में समझाई भी हूँ, है ना, ये तो नहीं होगा। लेकिन हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो 2 4 जा 8 आया यहाँ पास, यहाँ 1 बचा, 2 5 जा 10, ये किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, इसका पेयर तो बन गया लेकिन 5 का पेयर नहीं बना, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पास एस द प्राइम फैक्टर 5 का पेयर नहीं बना, 5 हैज नो पेयर। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 180 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन हम लोग को बोला है उसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर आया 5 क्या आया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, जो पेयर नहीं बना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्मॉलेस्ट नंबर। अब उसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोला है कि 180 जो भी क्वेश्चन में है उसको स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोला था, तो मल्टीप्लाई किया तो 5 0 जा 0, 5 8 जा 44 बचाओ, 5 1 जा 5, 5 + 4 900, तो 900 हमारा क्या आएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप लोग चाहो तो चेक भी कर सकते हो, वैसे चेक नहीं करना है लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए चेक करके बता दे रही हूँ। देखो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस 2 है यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होगा ही, इवन नंबर ऑफ है ना, 0 2 बार है यानी कि इवन नंबर है, तो 3 से ये 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 3 से जाएगा 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखो सबका पेयर बना है,
2 का एक बार पेयर बना, 3 का एक बार पेयर बना, 5 का एक बार पेयर बना। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, यानी कि 30 है स्क्वायर रूट 900 का। ठीक है, 30 इंटू 30 900 होगा। तो देखो 900 आया ना, 180 को जब हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर जिसका पेयर नहीं बना था 5 उससे मल्टीप्लाई किए तो 900 आया। ठीक है, ये हम लोग को नहीं बनाना है, ये मैं सिर्फ आप लोगों को बता दी हूँ, इसको नोट कॉपी में नहीं लिखना है। हाँ, लेकिन अगर बोलेगा कि आप लोगों को उसका परफेक्ट स्क्वायर शो भी करना है, कई बार क्वेश्चन में ऐसे आता है कि आप लोग बताओ कि ये आया कि नहीं है, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व भी करो, तो आप लोग इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर ए, इसी क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर एफ तक क्वेश्चन दिया है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर ए और बी बता दी हूँ, सेम वैसे ही सी डी ई एफ बनेगा। ठीक है, तो आप लोग बना लोगे। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, अब हम लोग को डिवाइड करना है। ठीक है, बस ध्यान देना, अब हम लोग को डिवाइड करना है, बाकी सेम टू सेम वही है। जहां हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे स्मॉलेस्ट नंबर को, अब वही हम लोग को डिवाइड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर ए में दिया था 252, इसको हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए, तो इसका पेयर बना, इसका लेकिन 7 का पेयर नहीं बना, तो हम लोग लिख देंगे 7 हैज नो पेयर। जिसका पेयर नहीं बना वही स्मॉलेस्ट है, सो 7 इज ए स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इफ वी डिवाइड क्वेश्चन 252 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या मिलेगा हम लोग को 36, और ये 36 तो सबको ही जानते हो कि परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, 6 6 या 36, इसको तो चेक भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। आंसर क्या आया, 7 आया, क्योंकि 7 का ही पेयर नहीं बना, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 36, और उसको जब हम लोग डिवाइड किए तो आंसर क्या मिला 36। अब एक और क्वेश्चन दिया है 2925, इसको भी हम लोग एक तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। 2925, इसको हम लोग पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 5 जा। ठीक है, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर ये किससे डिवाइड हो जाएगा 5 से, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, फिर 5 से हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 13 1 जा 13। तो यहाँ इसका पेयर बना, इसका लेकिन 13 का पेयर नहीं बना, तो यहाँ लिख देंगे 13 हैज नो पेयर, यानी कि 13 ही क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम लोग को 2925 से डिवाइड कर रहा है, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे यहाँ किए थे। तो 13 से हम लोग 2925 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे 13 से हम लोग 2000 इसको डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा 13 2 जा 26, क्या बचेगा यहाँ पास, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3। ठीक है, और हो जाएगा आप लोगों का 13 2 जा 26, 12 में से 6 5 आया, और 13 5 जा 65, तो 225 आया, और ये 225 परफेक्ट स्क्वायर है। इतना ही बनाना है हम लोग को, सिर्फ यही तक लिखना है, लेकिन मैं आप लोगों को चेक करके बता देती हूँ कि 225 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ये 5 से डिवाइड होगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखो पेयर बन रहा है, एक बार 5 का बना, एक बार 3 का बना, तो 5 इंटू 3 कितना होता है 15, और 15 इंटू 15 होता है 225, यानी कि 225 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 15 है। ये मैं चेक करके बस बताई हूँ। क्वेश्चन में बस इतना बोला है कि जो भी नंबर दिया है उसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करो, फिर जो भी लास्ट में बचता है हमारा जो पेयर नहीं बना है उसको हम लोग को डिवाइड करने बोला है। क्वेश्चन में जो डिवाइड करने का जो आंसर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही हर हाल में। और आप लोगों को अगर कंफर्म करना है तो आप लोग ऐसे कंफर्म कर सकते हो चेक करके। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर ए भी बता दी हूँ, सी डी ई और एफ सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। The student of class 8th of a school donated rupees 2401 in all 4 Prime Minister National Relief Fund। 8th वाले कितना डोनेट किए, स्कूल 8th क्लास के जितने भी बच्चे हैं उन लोग मिला करके प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितना रुपीस डोनेट किए हैं 2401 रुपीस। ठीक है, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीस, हर स्टूडेंट बहुत सारा पैसा दिए हैं। एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। तो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट थे जिन लोग मिला के 2401 रुपीस डोनेट किए हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट x है और जो मनी डोनेट किए हैं वो भी x है।
क्योंकि दोनों ही इक्वल है बोल रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ मनी दोनों इक्वल है, इसीलिए हम लोग एक्स एक्स दोनों को माने। अगर अलग अलग रहता तो एक को एक्स मानते और एक को वाई मानते, क्योंकि दोनों ही सेम है इसीलिए हम लोग दोनों को एक्स एक्स माने हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेंगे तो क्या आया हमारा 7 का पेयर बना, 7 का पेयर बना। हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर फंड। अब हम लोग को निकालना है स्टूडेंट कितने हैं वो, तो पैसा जो भी लोग मनी डोनेट किए हैं वो भी एक्स है, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक्स इंटू एक्स किए। ठीक है, एक्स इंटू एक्स किए तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और ये 2401। अब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा है 2401, यहाँ एक्स 2401। ये इस स्क्वायर को जब आप लोग इधर भेजोगे तो रूट लग जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग को इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है, इसलिए तो मैं हर जगह आप लोगों को लास्ट में ऐसे लिख के बता रही थी। क्यों ऐसे लिखती थी, क्योंकि इसका मतलब होता है जो हम लोग निकाले आंसर वो। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ ये आंसर निकाले हैं। तो 2401 का स्क्वायर रूट कितना निकाले हम लोग 49। इसी को हम लोग निकाले ना 7 इंटू 7 इंटू 7, उसी का पेयर बना दिया। या फिर ऐसे लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर 2401, यहाँ एक्स लिखे, यहाँ रूट लगा दिए, मैं पहले ही यहाँ निकाल चुकी हूँ। ठीक है, अब x इक्वल टू इसका आंसर कितना आया, देखो इसको निकाले तो कितना आया 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, पेयर बना दिया इन दोनों का। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आया 7 इंटू 7, एक बार 7 एक बार 7, तो 7 7 जा, अब ये रूट हट जाएगा क्योंकि हम लोग पेयर बना दिए, तो 7 7 जा 49, यानी कि x का वैल्यू कितना आया 49, यानी कि 49 स्टूडेंट है। देयरफॉर 49 स्टूडेंट इन क्लास, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 49, जिन लोग कितना डोनेट किया पैसा 2401 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, 2025 plant are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plant as the number of rows. Find the number of rows and the number of plant. हम लोग को नंबर ऑफ रॉ, लाइन और कॉलम दोनों फाइंड करना है, नहीं सॉरी, हम लोग को नंबर ऑफ रॉ और प्लांट दोनों फाइंड करना है, जिसमें से ये बता दिया है कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितना है 2025 है। तो हम लोग मान लेते हैं कि नंबर ऑफ रॉ एक्स है और नंबर ऑफ प्लांट भी एक्स है, दोनों सेम है ना, क्योंकि बोला है नंबर ऑफ प्लांट और रो दोनों सेम है, इक्वल है, इसलिए दोनों को एक्स एक्स माने, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे। फिर हम लोग एक्स एक्स था तो एक्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होगा, इसलिए एक्स स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर इधर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। अब रूट लगने के बाद हम लोग को इतना पता है, इसका मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर निकाले तो इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, तो एक पेयर बना तो एक बार 3 लिखे, फिर एक बार पेयर बना तो एक बार 3 लिखे, फिर एक बार पेयर बना तो एक बार 5 लिखे, मल्टीप्लाई किए तो 45 आया, यानी कि हमारा नंबर ऑफ प्लांट कितना है 45, और हर रॉ में कितना प्लांट लगा है 45 प्लांट लगा है, समझ गए। तो नंबर ऑफ प्लांट 45 है और हर रॉ में 45 प्लांट लगाए हैं। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ देम। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 4, 9 और 10 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो 4, 9, 10 तीनों से ही डिविजिबल हो, लेकिन ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर हो। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस 4, 9, 10 को लीस्ट नंबर निकालेंगे डिविजिबल, द लीस्ट नंबर ऑफ डिविजिबल बाई ईच वन। 4, 9 और 10 का लीस्ट नंबर क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम होता है। तो 4, 9 और 10 का हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने सबको आता है, एलसीएम निकालने 2 2 जा 4, 9 तो नहीं आता है, 10 आता है, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 9 नहीं आता है इसलिए लिख दिया, 5 का 5, 3 से किए 3 3 जा 9, 5 तो नहीं आता है 3 के टेबल में इसलिए लिख दिया। 3 के टेबल में 3 बस आता है तो 3 1 जा 3, 5 बचा हुआ है, 5 को 5 से किया तो क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10 इज, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा, तो क्या आया 180 आया, इसको बोलते हैं एलसीएम। ठीक है, अब हम लोग का एलसीएम निकल गया 4, 9 एंड 10 का 480। एलसीएम इसलिए निकाले है क्योंकि हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि तीनों का ही डिविजिबल हो। अब तीनों साथ में है इसीलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं, अगर एचसीएफ बोलता तो अलग अलग करते। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोला है स्मॉलेस्ट नंबर, तो अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 में भी पढ़ा चुकी स्मॉलेस्ट मल्टीपल, और 7 में भी पढ़ा चुकी स्मॉलेस्ट डिवाइडेड, सेम वही टाइप का क्वेश्चन है ये वाला। अब 180 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे 180 का, तो क्या आया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से, इस 2 का पेयर बना इस 3 का, लेकिन 5 बच गया तो क्या लिख देंगे 5 हैज नो पेयर।
5 का कोई पेयर नहीं है, यानी कि 5 स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, अब इस 5 को हम लोग जो क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन क्या था इसमें 180 था जिसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे, उससे हम लोग 5 को मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 900। अब ये 900 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये तो हम लोग को पता है क्योंकि यहाँ 2 बार 0 इवन नंबर है, तो ये जो 900 है ये परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 4, 9 और 10 तीनों से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या है 900। सबसे छोटा स्क्वायर नंबर 900 नहीं है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 4, 9 और 10 तीनों से ही डिविजिबल है। तो हम लोग बोल सकते हैं 900 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो कि हमारा 4, 9 एंड 10 तीनों से ही डिविजिबल है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट नंबर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। ये सेम क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे है। सबसे पहले 8, 15 और 20 का एलसीएम निकालना, फिर उसका जो भी आंसर आएगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना, फिर जो लास्ट में जिसका पेयर नहीं बचेगा उसका जो एलसीएम वाला आंसर है उससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 किए हैं ना, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 है। तो आप लोग इसको बनाना, मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.4 में इसको बता दूंगी क्वेश्चन नंबर 10 को, लेकिन आप लोग इसको ट्राई जरूर करना। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे ही है, कोई भी अलग, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 समझ गए हो तो क्वेश्चन नंबर 10 बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी ताकि आप लोगों को दूसरा वीडियो की जगह दूसरा वीडियो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग सिर्फ प्लेलिस्ट में जाओ और क्लास 8 का मैथ्स देख पाओ। ठीक है।